पढ़ रहे थे, जिसमें आयत भी था और वृत्त भी था, है ना। आयत, वॉइस वीक आ रही है। क्लियर। तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था आयत और वृत्त दोनों पर आधार। आपको भी प्रणाम। अब पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आयत और वृत्त पर आधारित सवाल पढ़े थे। पवन, जय हिंद आपको भी। अच्छा, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, ये सभी ठीक है ना। गुरु जी प्रणाम। चलिए, अब मैं सवाल बोलता हूँ, आप लोग सवाल लिखिए। एक बार सभी को राम नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, है ना, राम राम। तो मैं एक चित्र बना रहा हूं और उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछूंगा। एक छोटी सी सवाल से शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक चित्र मैं बना रहा हूं। ये एक आयत है, देखिए। और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। एक आयत है, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, छोटा सा वृत्त बना हुआ है। और जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत है 11 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का, और आयत के अंदर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। क्वेश्चन सबको दिख तो रहा है क्लियर। सिक्सटी फोर पॉइंट फोर 70.7। 77.4 पाई। इतना गलत कैसे कर सकते हैं आप लोग। आंसर आप लोगों को दशमलव में बताना है, डेसिमल में। अच्छा ओके अभिषेक, आंसर आप लोगों को दशमलव में बताना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन का, वो सारे के सारे ऑप्शन डेसिमल में दिए गए हैं। ओके, तो कैलकुलेट करिए और दशमलव के 1 अंक 2 अंक तक जहां तक बता है बताएं। 64.44 शालिनी। ओके वेरी नाइस, अभी लगभग सबका आंसर सही है। 64.4 ऑप्शन में भी है। जिसको ये सवाल नहीं आ रही है वो लोग ध्यान से देखेंगे। देखो मेरे भैया,
छायांकित भाग कौन सा है? ये यही है छायांकित भाग। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। भाई यही काट कर निकाल दीजिए तो ये छायांकित भाग बचेगा ना। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब सॉरी 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 लंबाई गुणे चौड़ाई 11 गुणे 7। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणे आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। अब 11 गुणे 7, 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए 77, 314 का पहाड़ा 4 बार आपको पढ़ना आता है ना। कितना होता है 12.56। अब 77 में 12.56 घटा दीजिए तो 77 को मेरे भैया ऐसे बना लेंगे, 77 जीरो, इसमें घटा देंगे 12.5। छह में 2 गया 4, 7 में 64.44 वर्ग। ये वीडियो रुक जा रहा है क्या? प्लीज, क्या वीडियो रुक जा रहा है क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ? कंचन लता 11.79 कैसे आया? अच्छा वीडियो रुक रहा है। मैं थोड़ा सा वाईफाई चेंज कर लूं। अभी तो दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख नहीं रहा है? हाँ अभी दिखना शुरू हो गया है। ओके, तो ये तो थी मेरे भैया बिल्कुल बेचारी वाली सवाल है, सवाल है ना, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली सवाल थी ये। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। आप लोग हेडिंग डालिए, आप लोग हेडिंग डालिए, वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न, वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न। वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न। वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न, पहली सवाल लिखें आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग के
एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के, एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के आंतरिक वृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। 1:2, √2:1, √2:√3, √3:1। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, √2:1, बी। केशरी नंदन एंड शिवानी, लोकेश ने बताया कि ए ऑप्शन सही होगा। ए सिर्फ एक लोग ने बताया है। अच्छा, प्रिया ने भी एक बताया है और लोकेश ने, बाकी सब बी बता रहे हैं। अच्छा, पीयूष ने भी ए ही बताया है, वैशाली ने भी ए बताया। अच्छा, अभी काफी लोग ए भी बता रहे हैं और अभी तक कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने आंसर पर टिके रहें। मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, है ना, और फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा किसका सही है, किसका ज्यादा सही है। देखो मेरे भैया, एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, है ना। ये एक वर्ग है, इसका हमें अंतःवृत्त बनाना है और बाह्य वृत्त बनाना है। अंतःवृत्त जब बनता है, जब अंतःवृत्त बनता है मेरे भैया, तो वो भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है। ध्यान से समझिए बात को। जब किसी भी आकृति का अंतःवृत्त बनाया जाता है, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, अगर हम अंतःवृत्त बनाते हैं, आंतरिक वृत्त बनाते हैं, तो वो किसको स्पर्श करता है, भुजाओं को स्पर्श करता है ना। ये भुजा को स्पर्श देखिए कर रहा है। तो इन्होंने कहा अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त की क्या पता होनी चाहिए, आप कहते हैं त्रिज्या। मेरे भैया, अगर हम वर्ग की भुजा ए मान लें, वर्ग की भुजा ए मान लें, तो वृत्त का व्यास भी कितना होगा, ए ही होगा। वृत्त का व्यास कितना होगा, ए होगा। और त्रिज्या कितनी होगी, a/2। त्रिज्या कितनी होगी, a/2। तो हम निकाल लेते हैं आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, πr²। r कितना है मेरे भैया, a/2 है। तो पाई गुड़े a/2 गुड़े a/2। क्या इतनी बातें सबने समझी हैं मेरे प्यारे भैया लोगों। इतनी बात समझिए, अगर वर्ग की भुजा ए है, तो ये वृत्त भी तो इन दोनों भुजाओं को टच कर रहा है। यहां से यहां तक कितना होगा, ए ही होगा, जिसे हम व्यास कहते हैं। ये पूरा व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, a/2। अब त्रिज्या a/2 है, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r² का मतलब r गुड़े r, a/2 गुड़े a/2। ये आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अनुपाते बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब किसी भी आकृति का बाह्य वृत्त बनाया जाता है, तो वो शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाता है। शीर्षों को स्पर्श, शीर्ष का मतलब ये जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी को शीर्ष कहते हैं। जहां दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, उसी को शीर्ष कहते हैं। तो ये हमारा हुआ बाह्य वृत्त।
ये हमारा बाह्य वृत्त है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? तो हम कहेंगे बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ग और बना देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। इसका मैंने बाह्य वृत्त बना दिया भैया, ये देखिए, इसकी भुजा भी ए ही है। अब इसका व्यास बताइए, क्या ये होगा विकर्ण? बाह्य वृत्त का व्यास ये विकर्ण होगा। अगर ये भुजा ए है और तो ये भी भुजा ए, ये भी, सभी भुजाएं ए ही होती हैं, वर्ग में बराबर होंगी। अगर ये है ए, ये है ए, ये समकोण है, तो विकर्ण कितना होता है? √2a। विकर्ण होता है √2a। आपने वर्ग में ये पढ़ा है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, या भुजा √2, है ना। अगर भुजाएं ए हैं तो विकर्ण होगा √2a। तो ये जो विकर्ण है ना, ये व्यास है। ये बाह्य वृत्त का क्या है? व्यास भी है। अब इसी का अगर आधा हम कर दें तो क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। आर कितना होगा? √2a/2, आधा कर दीजिए, और इसी का 2 बार गुणा √2a/2। अब दोनों में जो भी कॉमन है उसे काट दीजिए। पाई से पाई कटा, एक ए से एक ए कटा, एक ए से एक ए कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। इधर पूरा कट गया तो 0 बचा गया, 1 बचता है। जब भाग देने पर पूरी राशियां, पूरे परिणाम कट जाएं तो 1 बचता है। अनुपाते √2 गुणे √2 इधर बचा है। √2 और √2 का गुणा कितना होगा? 2। तो आपका आंसर कितना आया? 1:2, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था। तो जिसका बी आ रहा था, क्या उनके समझ में आया है? शालिनी, आपने उत्तर बदल दिया है। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नो। ओके, आप लोग याद कर लीजिए इसको क्वेश्चन में, एग्जाम के लिए, कि किसी भी वर्ग के अच्छा रश्मि, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और नीलम, आप दोनों लोग ये समझिए कि वर्ग की भुजा चाहे जितनी बोल दी जाए, एक ही जगह 10 बोल दें, 5 बोल दें, 7 बोल दें, 100 बोल दें, 1000 बोल दें, कुछ भी बोल दें, अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ भी ए ए है, यहाँ भी ए ए है, तो भुजा से भुजा तो 2 बार कट गया। भुजा कुछ भी रखिए, भुजा का कोई भुजा का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। आपका आंसर हमेशा यही आएगा, 1:2। किसी भी वर्ग के अंतः वृत्त के क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप लोग। और ये जो सवाल मैंने बोली है, ये 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है, यही सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 2 बार नहीं मेरे भैया, 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बहुत अच्छी सवाल है, इसका उत्तर जो बता देंगे वो एक्सीलेंट माने जाएंगे। सवाल लिखें आप लोग। यस लोकेश, ये कई बार पूछा गया है। लिखें, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अ सर्किल हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 64 पाई ऑप्शन में 64 नहीं आ रहा है, 32 भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन में जो है सिर्फ 16, 64, 128 और 148 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप लोग अच्छे से सवाल को सॉल्व करिए। मैंने इसीलिए कहा था कि ये सवाल अच्छी है और अच्छे तरीके से सॉल्व। 16 वैभव, वेरी नाइस वैभव, बहुत अच्छे। हिमांशी ने भी बताया है 16। केतु सिंह 16, बहुत अच्छा। रुचि, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने वो स्टिकर लगा रखा है कि हेलो का। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, डिस्कस करनी है तो प्लीज बताओ रुचि। पवन 16। आरजू 16 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा आरजू। अंकित गुप्ता, सॉरी अंकिता गुप्ता। सबका 16 ही आ रहा है। चलिए 10 सेकेंड और वेट करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना। सलोनी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सलोनी आपका। शिवम ने 128 बताया है। मतलब कंफ्यूजन है अभी भी, है ना। सर क्वेश्चन क्या था? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया जाता है। बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये था क्वेश्चन। देखें, मैं इस क्वेश्चन का फिगर बनाता हूं। एक वर्ग है, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न। और सॉरी एक वृत्त था जिसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। तो चलिए हम वृत्त बाद में बना लेते हैं, कोई बात नहीं। एक वृत्त है ये मान लीजिए, और इसके अंदर ये वर्ग बनाया गया है। एक ये वृत्त था और इसके अंदर मेरे भैया ये वर्ग बनाया गया। तो कह रहे हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जब तक वर्ग की भुजा ना पता हो तब तक वर्ग का क्षेत्रफल पता बताया नहीं जा सकता। तो सुनो मेरे भैया, वृत्त की त्रिज्या हमें पता है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, जो विकर्ण है वर्ग का, ये क्या होता है? आप कहेंगे वृत्त का व्यास है ये। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना होगा? 8 और 8 16 सेंटीमीटर ये वृत्त का व्यास होगा। ये वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का विकर्ण भी है। ध्यान से समझिए, ये वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का क्या है? विकर्ण भी है ना। मैंने कल वाली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, और चाहे, हाँ ये 3 बातें मैंने बताई थी। समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, इनके जो विकर्ण होते हैं वो वृत्त के व्यास के बराबर होते हैं। तो अब देखिए, हमें वर्ग का विकर्ण पता चल गया 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता कितना है? a अंडर रूट 2, और बराबर कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर।
भुजा गुणे अंडर रूट 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। ए अंडर रूट 2 ही तो क्या होता है, विकर्ण होता है, हाँ या ना मेरे भैया, बता दो। विकर्ण का सूत्र यही होता है ना, A√2। तो हमें ए का मान पता करना है, तो ए बराबर बताइए क्या होगा, 16। अंडर रूट 2 से इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। ये देखिए ए बराबर 16 अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग होता है, भुजा है 16/√2। वर्ग का मतलब इसी का 2 बार गुणा कर दीजिए, है ना। तो 16 × 16 ऊपर आया, नीचे अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का गुणा क्या होगा, 2 होगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 8 = 16। 16 × 8 कितना हो गया, 128 वर्ग सेंटीमीटर। सच सच बताना किसका किसका सही था। मुझे लग रहा है 98% लोगों का गलत था। सर भुजा 8√2 आएगी। हाँ सही है, 8√2 सही है, मेरा गलत था सर। देखो 8√2 से भी हल करेंगे ना तब भी वही आंसर है। नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। मेरा सही था, शालिनी पांडे। एक बार फिर अमर देखो, अमन देखना मेरे भैया, सही आया था। अमन देखो भैया, ये जो वृत्त था ना, इसकी त्रिज्या थी 8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। और मैंने एक बात बताई थी, ओके आप सभी लोग अब ध्यान से देखें। तो अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास 16 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, सभी के जो विकर्ण होते हैं वो उसके परिवृत्त के व्यास के बराबर होते हैं। तो मतलब ये व्यास है और ये विकर्ण भी है, किसका, वर्ग का। तो व्यास और विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, A√2। और विकर्ण बराबर व्यास, व्यास कितना आया है, 16। तो A√2 बराबर 16, तो A बराबर अंडर रूट 2 से भाग। ये आपका भुजा आ गई है। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, A² मतलब भुजा का 2 बार गुणा, 16 × 16। अंडर रूट 2 का गुणा 2, 2 × 8 = 16, 16 × 8 = 128, है ना। अमन समझ में आया भैया। जो परिवृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो त्रिज्या थी 8 तो व्यास होगा 16। भैया एक कष्ट था, ओके। हाँ थैंक यू। अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दूंगा, और आप लोग वादा करिए कि गलत नहीं करेंगे, है ना। चलिए लिखिए सवाल, धर्मेंद्र सवाल लिखिए। किसी ने प्रॉमिस किया है, वादा तो टूट जाता है मुकेश। लिखो सवाल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है, बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अभी 4-5 लोगों ने बिना सवाल पूरा लिखे ही आंसर बता दिया, बहुत अच्छा। वर्ग का क्षेत्रफल होगा 32, सबका आ रहा है। मोहम्मद फारूक आपका भी आ गया।
अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दें, एक बार मैं फिर से समझा दूं। थर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर सबका आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी टाइप पे मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं, और वो 100%, 90% लोग गलत करेंगे। सवाल सेम यही टाइप है। नहीं नहीं नहीं, मधु, यही तरीका बेस्ट है, और तरीके के बारे में क्यों सोचना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, पर मुझे लग रहा है कि सभी लोग गलत करेंगे इसको। अरे भाई आर्यन, ऐसी बात नहीं है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। हाँ पूनम जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, सवाल लिखे, मैं समझा दूंगा। लिखिए। 2 √2, 2 √2 सेंटीमीटर, 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले, 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है, एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। प्रिया और वैशाली, आपने बताया कि 2 होगा, 4 होगा, सॉरी। राहुल ने बताया कि 2 होगा। सवाल ध्यान, धर्मेंद्र का 1 आया है। लोकेश 4। 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले, मैंने इस बार त्रिज्या नहीं बोली है, व्यास बोला है। 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 4, ये उत्तर आ रहे हैं 3 तरह के। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन फिर से। साधना, लिखो भाई। धर्मेंद्र, अरे 8 भी आने लगा। देख लीजिए, क्वेश्चन ये था कि 2 √2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त है मेरे भैया, देखिए एक वृत्त है, और इसका व्यास कितना है, 2 √2 सेंटीमीटर व्यास है, और इसके अंतर्गत एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग कहीं ना कहीं ऐसे ही बना होगा, मान लेते हैं ऐसे वर्ग बना होगा। तो ये जो वर्ग का विकर्ण है, ये व्यास के बराबर होता है, आप लोग जानते हैं। तो हमें तो पता करनी है कि भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी, ए हमें पता करना है। तो हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता क्या है, √2a, मतलब a√2, और ये बराबर दिया कितना गया है, 2 √2। भाई वर्ग के विकर्ण का सूत्र यही होता है ना, √2 × a, और वर्ग का विकर्ण कितना है, 2 √2। जो वृत्त का व्यास है वही वर्ग का विकर्ण होगा। अब देखिए, √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना आया, 2। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं वर्ग का, तो क्षेत्रफल होता है a² का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर। साधना, आपके समझ में आया, आपने पूछा। अब इस तरह की सवाल आप लोग कर लेंगे। एक, ओके,
एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत। सर फिर से बता दीजिए। इस इस बार सर मेरा नेट चला गया था। अच्छा देखो सुमन, देख लीजिए, कोई बात नहीं है। एक वृत्त है जिसका व्यास था 2√2, और इसके अंदर एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया गया। तो जब बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाता है सुमन, तो जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है ना। तो हमें व्यास पता था, मतलब वर्ग का विकर्ण पता है। तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, √2 गुणे भुजा। हमने भुजा क्या मान ली है, ए। और ये मान दिया कितना गया है विकर्ण का, 2√2, तो बराबर 2√2 हमने लिख दिया। √2 से √2 कट गया, ए बराबर कितना आया, 2। हमें भुजा पता हो गई, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग, बहुत अच्छी सवाल है। जो लोग अपने को एक्सीलेंट समझते हैं वो लोग इस सवाल का आंसर बताएंगे। दो वृत्तों के व्यास, नहीं नहीं, आपने कहा कि सर बाहर होगा तो भी यही लगेगा, नहीं बाहर से नहीं होता। सवाल लिखें, दो वृत्तों के व्यास, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा और दूसरा वर्ग का विकर्ण है। दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और दूसरा वर्ग का विकर्ण है, और दूसरा वर्ग का विकर्ण है। सवाल को अच्छे से लिख लीजिए इतना, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और दूसरा वर्ग का विकर्ण है। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:2, 1:2। केशरी नंदन, प्रिया, वन रेशियो टू आ रहा है अभी तक लगभग सभी का। लास्ट में क्या बोले सर जी, अनामिका, मैंने लास्ट में ये बोला कि छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। लोकेश, आपका भी यही आया है 1:2। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सर पूरा क्वेश्चन बोल दीजिए। ओके प्रशांत लिखिए, दो वृत्तों के व्यास, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा और दूसरा वर्ग का विकर्ण है, और दूसरा वर्ग का विकर्ण है। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आरजू ने कहा था सर मुझे मैथ नहीं आती, मैं तो देख रहा हूँ भाई हर सवाल का आंसर बता रही हूँ। वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई। अच्छा अब देखो मेरे भैया, किसी को अगर पूछना है तो मैं बता दूं, या थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखें, देखो मेरे भैया, एक वर्ग है, एक वर्ग है
और इस वर्ग पर, हाँ, एक इस वर्ग पर दो वृत्त बनाए जाते हैं। जो पहला वृत्त है उसका व्यास क्या है, भुजा है। तो वर्ग की भुजा हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा ए है। तो ये भुजा जो है पहले वृत्त का व्यास हो गया, पहले वृत्त का क्या हो गया, व्यास। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पहले वृत्त का व्यास बराबर क्या है भैया, भुजा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए, भुजा बटा दो, मतलब ए बटा दो। बातें क्लियर हैं। कह रहे हैं कि पहले वृत्त का व्यास भुजा और दूसरे वृत्त का व्यास क्या है, विकर्ण है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या आ गई ना, ए बटा अंडर रूट दो। अब चलिए दूसरे वृत्त लिखते हैं। दूसरे वृत्त का व्यास, दूसरे वृत्त का व्यास किसके बराबर है भैया, विकर्ण के बराबर है। तो लिखेंगे विकर्ण। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या वही व्यास की आधी होती है, तो विकर्ण बटा दो होगा। अच्छा विकर्ण आएगा कितना, अगर भुजा ए है तो विकर्ण कितना होगा, ए अंडर रूट दो होगा। तो ए अंडर रूट दो ये विकर्ण है और त्रिज्या होगी इसकी आधी, तो बटा कर दीजिए दो। अब कह रहे हैं क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, किसमें किसमें, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त। छोटा वृत्त देखिए इस पे बनेगा, वर्ग वर्ग इस भुजा पर बनेगा, और बड़ा वृत्त ये इस पर बनेगा ऐसे। तो छोटे वृत्त मतलब भुजा वाले पे, बड़ा वृत्त मतलब विकर्ण वाले पे। चलिए अनुपात ज्ञात कर लीजिए। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, ए बटा दो। तो ए बटा दो गुड़े ए बटा दो अनुपाते बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुड़े आर स्क्वायर कितना है, ए अंडर रूट दो बटा दो गुड़े ए अंडर रूट दो बटा दो। अब दोनों में जो कॉमन है काट दीजिए भैया। पाई से पाई कटा, ए से ए कटा, ए से ए कटा, दो से दो कटा, दो से दो कटा, यहाँ पूरा कट गया, ए बचा। यहाँ अंडर रूट दो और अंडर रूट दो का गुणा कितना, दो। आंसर आया 1:2, है ना, 1:2 जो आप लोगों ने बताया। एक सवाल और लिखें आप लोग, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, जो बेहद बेहद आसान है और समझने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक सवाल लिखे मेरे भैया, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 2m², 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 ये देखिए मैंने लिखा है आपके सामने, 2m², 2m² क्षेत्रफल वाले, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में, वर्ग में क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में, क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, π/4m², π/2m², πm² और है 2πm²। ये 4 ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन बताया आपने केशरी नंदन अभिषेक, 2m², 2m²। रिपीट क्वेश्चन,
अच्छा, नीलम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। लिखिए 2m², 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में एक अंतःवृत्त, सॉरी, क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ए बी सी डी सभी ऑप्शन सबने बताया है। नन्हे नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय। सी होगा, ए कंफर्म होगा। आर्यन ने कहा कि फिफ्थ ऑप्शन होता तो वो भी बताते। डी ही होगा। हाँ, ये किसने बताया? डी ही होगा। कंफर्म है ए ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आपस में मत लड़िए आप लोग। π/2 मतलब बी, बी ऑप्शन लोकेश ने। अच्छा, मैं सॉल्व कर देता हूँ भैया, है ना, आप लोग अपना मैच कर लेंगे। मुझे दरअसल पता ही नहीं क्या होगा, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे अभी आइडिया ही नहीं क्या होगा। मैं सॉल्व करता हूँ, प्लीज देखिए। सवाल ये थी कि एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग की भुजा हम कुछ मान लेते हैं, वर्ग की भुजा हम क्या मान लेते हैं? ए। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2m², है ना, 2m², ये क्षेत्रफल दिया गया है। सॉरी, क्या वीडियो रुक गई है क्या? नो, चल रही वीडियो? अच्छा ठीक है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा चल रही है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि बंद हो गया है। ठीक है ठीक है, देखिए क्षेत्रफल दिया गया है ना वर्ग का, तो हम सवाल में जितना दिए रहते हैं उसको लिखते हैं, तो सवाल आसानी से हल हो जाती है। अपने मन से बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, बेसिक सवाल है ये। क्षेत्रफल दिया है 2m², तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग मतलब a का स्क्वायर। भुजा हमने ए मानी है ना, यहाँ देखिए ए मानी है, तो a² बराबर 2m²। हमें ए का मान पता करना है, भुजा पता करनी है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 2m²। देखो m² का वर्गमूल m होगा, किसी भी स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों एक साथ हट जाते हैं, और ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो m√2। ये हमारी क्या हो गई? भुजा। ये भुजा हो गई। इसी वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, अंतःवृत्त बनाया गया है ना। ये ठीक है, मान लीजिए वृत्त है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये वृत्त बनाया गया इसके अंदर। अच्छा, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वृत्त है इसका नेटवर्क की समस्या है, 1 मिनट रुके रहिए सर, कनेक्ट हो रहे हैं।